वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस है प्रमोद और आज का जो वीडियो है वो होने वाला है हमारा शॉर्ट ट्रायंगल विथ 2 डे ट्रेड। यह स्ट्रेटजी एक ऐसी स्ट्रेटजी है, यदि आप इसको रेगुलर बेसिस पे डालते हैं तो आप मार्केट से एक बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट निकाल सकते हैं। यह स्ट्रेटजी आपके लिए इतनी महत्वपूर्ण है कि यदि आप इसको रेगुलर बेसिस पे डाल रहे हैं तो आप इसमें लगभग 90% प्रॉफिट में रहने वाले हैं। सिर्फ 10% ही आप इसमें लॉस में जा सकते हैं। उसके लिए भी हम एक एडजस्टमेंट निकाला है, यानी कि यदि आप उसमें एक बार जो एडजस्टमेंट मैं आपको बताऊंगा यदि आप वह करते हैं तो आप उसमें कहीं ना कहीं प्रॉफिट में ही निकलने वाले हैं। एक आध ही महीना साल में से आपका ऐसा होने वाला है जिसमें आप लॉस में निकल सकते हैं, वरना आप कहीं ना कहीं हर महीने कुछ ना कुछ प्रॉफिट लेकर ही निकलने वाले हैं। तो ये स्ट्रेटजी क्या है, किस प्रकार से आपको इस वाली स्ट्रेटजी को डालना है, कब आप इस वाली स्ट्रेटजी को डाल सकते हैं, टाइम इसके लिए आपका क्या रहने वाला है, किस प्रकार से आप इस वाली स्ट्रेटजी में एडजस्टमेंट करने वाले हैं, एंड इसमें आप कितने लॉट ले सकते हैं, कितना आपका इसमें जो मार्जिन है वह लगने वाला है। आप निफ्टी और बैंक निफ्टी किसी में भी आप इसे डाल सकते हैं। तो ये वाली जो स्ट्रेटजी है वो है शॉर्ट ट्रायंगल विद 2 डे स्ट्रेटजी, यानी कि आप सिर्फ इसे 2 दिन ही मार्केट में डिप्लॉय करने वाले हैं और उसके बाद नेक्स्ट एक्सपायरी पर आप इसे डालेंगे तो उसमें भी आपको सिर्फ 2 दिन पहले ही आप इसे डिप्लॉय करने वाले हैं। यानी कि आपकी एक महीने में 4 ट्रेड के आसपास आपकी इसमें बनने वाली हैं और वो भी आपको कहीं ना कहीं एक अच्छा प्रॉफिट देने वाली हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है कि मैं आपको सबसे पहले बता रहा हूँ बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी में आप यदि आप इस वाली स्ट्रेटजी को डाल रहे हैं तो आप इसे एक्सपायरी से, जैसे कि मान लीजिए एक्सपायरी हमारी परसों होने वाली है, तो आप क्या करेंगे, पहले दिन, दूसरे दिन एंड जो थर्ड दिन है, यानी कि इस दिन जो एक्सपायरी होने वाली है उससे आप 2 दिन पहले, यानी कि इस दिन को और इस दिन को छोड़ के 2 दिन पहले, यानी कि तीसरे दिन आपको इस वाली स्ट्रेटजी को डालना है। डालने का टाइम है हमारा 3:25, यानी कि आपको इसे शाम को 3:25 पे इसे डिप्लॉय मार्केट में करना है। ठीक है, जब आप इसे 3:25 पे डिप्लॉय करेंगे तो नेक्स्ट डे आप एक दिन मार्केट में रहेंगे एंड दूसरे दिन मार्केट में रहेंगे। इन 2 दिन के भीतर ही आपको जो प्रॉफिट मिलने वाला है वह मिल जाएगा। यदि मार्केट हमारी रेंज में रहती है तो पूरा प्रॉफिट मिलता है और कोई एडजस्टमेंट आपको नहीं करनी। बट यदि मार्केट हमारी रेंज में नहीं रहती है तो आपको एडजस्टमेंट करनी है। करनी कब है, यानी कि आपने मान लीजिए इस वाली स्ट्राइक को बेचा है एंड इस वाली स्ट्राइक को बेचा है। बेचने के बाद में आपने क्या किया कि मार्केट अगले ही दिन यहाँ पर आ जाती है। ठीक है, तो आगे करना है कि यदि मार्केट यहाँ पर आ गई है तो मार्केट हमारी बड़ी है, यानी कि हमारा जो हमारा कॉल साइड का प्रीमियम है वो बढ़ जाएगा एंड जो पी साइड का प्रीमियम है वो घट जाएगा। तो जो पी साइड के प्रीमियम में हमें जो प्रॉफिट हो रहा है हम उसको एग्जिट कर देंगे एंड जो सी साइड का प्रीमियम है उसको क्या करना है कि जितने का वह चल रहा है, मान लीजिए कि वह आपका 300 रुपये के आसपास चल रहा है, तो उतने का प्रीमियम हम पी साइड का पुनः एक बार सेल कर देंगे। और जब नेक्स्ट डे मार्केट हमारी चल रही होगी, यानी कि मार्केट हमारी ओपन होगी, तो यदि मार्केट हमारी इस वाली, यानी कुछ इस प्रकार से आपके सामने एक चार्ट बन जाएगा और आप यहाँ पर कहीं पर होंगे। तो मान लीजिए मार्केट यदि इस वाली रेंज के आसपास ही है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको बढ़िया प्रॉफिट मिलने वाला है। और यदि मार्केट इससे बाहर निकलने की कोशिश करती है तो दोनों का एग्जिट करके आप बाहर निकल सकते हैं। यानी कि सिर्फ आपको एक बार ही एडजस्टमेंट करनी है, उसके बाद में कोई एडजस्टमेंट नहीं करनी है। बस डालने का टाइम ध्यान रखें, डालने का टाइम रहेगा 2 दिन पहले, यानी कि तीसरे दिन 3:25 पे। एडजस्टमेंट कब करनी है, जो प्रीमियम हमने बेचे हैं उससे मार्केट इस पुट साइड में, यानी कि नीचे की साइड में या फिर ऊपर की साइड में मार्केट निकलती है, तब एक बार एडजस्टमेंट हमें इसमें करनी है और कुछ भी इसमें नहीं करना है और रेगुलर बेसिस पर आपको इस वाली स्ट्रेटजी को डालना है।
ठीक है, चलिए अब इसे हम बैक टेस्ट करके देखते हैं कि यदि मार्केट में आप इसे महीने 2 महीने भी डालते हैं तो आपको जो बैक टेस्ट में क्या रिजल्ट आपके सामने आता है। तो उसके लिए मैं खोल लेता हूँ, ये मेरा जो प्लेटफॉर्म है स्टॉक मॉक, यानी कि इस पर मैं आपको इसको बताने वाला हूँ। तो अभी चल रहा है हमारा अक्टूबर, तो हम क्या करते हैं कि मान लीजिए हमें 2-3 महीने पीछे का अपना बैक टेस्ट इसमें करना है। तो अभी चल रहा है हमारा अक्टूबर, तो मैं इसको जुलाई से ले लेता हूँ। जुलाई से आपको इसको डालना है। डालने का तरीका वही है, देखिए एक्सपायरी जैसे कि बैंक निफ्टी की यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रही है, तो इससे 2 दिन पहले यानी कि 1, 2 और तीसरे दिन हमें इसको डालना है। ठीक है, डालने का टाइम वही रहेगा हमारा 3/29 और 3/25 के आसपास। ठीक है, यानी कि लास्ट में हमें इसको डालना है जब मार्केट आपकी बंद होने वाली है। डालने का तरीका क्या है, जहाँ पर मार्केट चल रहा है उससे आउट ऑफ द मनी पीई की साइड में आपको 500 पॉइंट दूर, यानी कि यहाँ से 500 पॉइंट दूर आपको लेना है। 1, 2, 3, 4, 5 ये वाला, इसको आपको सेल करना है। ठीक है, देन उसके बाद में कॉल साइड में आपको 500 पॉइंट दूर का, जो कि हमने लगभग 100 रुपये का यहाँ लिया है, तो यही इसके पास भी हमें 500 पॉइंट दूर 100 रुपये के आसपास ही हमें लेना है, जो कि 1, 2, 3, 4, 5 ये ज़्यादा है, तो यहाँ इसको ले लेते हैं। ठीक है, तो 119 के आसपास हम लेते हैं, इसको अपन को सेल कर देना है। ठीक है, इसमें जो लॉट लेने वाला हूँ मैं 4 लॉट से आपको इसे बताने वाला हूँ। आप चाहें तो 2 लॉट से भी इसे कर सकते हैं। ठीक है, तो यदि आप इसके 4 लॉट से आप इसको करते हैं तो आपका जो मार्जिन लगने वाला है वो लगभग आपको 4 से 5 लाख रुपए के आसपास इसमें लगने वाला है। ठीक है, विनिंग प्रोबेबिलिटी आप देख पा रहे होंगे कि 66% आपको इसमें मिलने वाला है। मैक्स प्रॉफिट आपका 2 यानी कि 2.9% है, वो भी आपका सिर्फ 2 दिन में 2.9% का रिटर्न बहुत ही ज़्यादा रिटर्न माना जाता है। ठीक है, चलिए अब इसे हम बैक टेस्ट करके देखते हैं कि यदि आप इस प्रकार से रेगुलर बेसिस पर डालते हैं तो क्या आपको इसमें प्रॉफिट मिलता है या नहीं मिलता है। तो हम क्या करेंगे, इसको नेक्स्ट डे पे करने वाला हूँ। ठीक है, नेक्स्ट डे किया, 4000 का प्रॉफिट मिल रहा है। अभी मार्केट हमारी रेंज में है तो अभी अपन इसको नहीं छेड़ने वाले हैं। देन उसके बाद में नेक्स्ट डे और जाएंगे, तो अब मार्केट यहाँ से सीधा यहाँ पर आ गई, यानी कि मार्केट लौट गई, तब भी हम 13000 के प्रॉफिट में, यानी कि मार्केट ने हमारी रेंज को नहीं तोड़ा है, इसीलिए हमने इसमें एडजस्टमेंट नहीं की और सीधा सीधा हमें 13000 रुपये मिल गया है। ठीक है, देन उसके बाद में एक्सपायरी हो चुकी है, खत्म। देन उसके बाद इसको मैंने एग्जिट किया। ठीक है, अब उसके बाद में कुछ नहीं करना है। जब एक्सपायरी खत्म हो जाती है, ऐसे खत्म होने के बाद में नेक्स्ट एक्सपायरी का हमें वेट करना है और 2 दिन पहले का, यानी कि 8 तारीख को इसको हम डालेंगे, यानी कि 10 तारीख की एक्सपायरी है तो इसको 8 को डालेंगे दोबारा से। ठीक है, वही है, हम एट द मनी देखने हैं। एट द मनी के बाद 1, 2, 3, 4, 5 यानी कि 100 रुपये का प्रीमियम यहाँ मिल रहा है हमें। देन 500 पॉइंट दूर 100 रुपये के आसपास यानी कि यहाँ मिल रहा है हमें, इसको भी हमें सेल कर देना है। इधर 90 का है अपन, 98 का, देन इधर 95 का है। ठीक है, तो ये डल गई हमारी स्ट्रेटेजी। 2 दिन पहले डाली अपन ने 3:29 पर। ठीक है, देन नेक्स्ट डे जाते हैं, मार्केट में कुछ नहीं हुआ, 18,000 प्रॉफिट हो गया टोटल। देन नेक्स्ट डे मार्केट वही है हमारी रेंज में ही, 24,000 का प्रॉफिट हो गया अगले 4 दिन में, यानी कि सिर्फ 4 दिन हमने ट्रेड लिया है और 4 दिन में 24,000 रुपये का प्रॉफिट इसमें चल रहा है। उसके बाद इसको एग्जिट किया अपन ने। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एक्सपायरी का पुनः वेट करना है, यानी कि आपको सिर्फ एक्सपायरी से 2 दिन पहले इसको डालना है। अब इसमें देखिए, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर इस दिन छुट्टी थी हमारी, संडे है ये, और सॉरी सैटरडे है और तो हम क्या करेंगे, चूंकि यहाँ पर सैटरडे है और संडे है तो हम 12 तारीख को इसे डालने वाले हैं, यानी कि हमारे 2 दिन ही सिर्फ हम मार्केट में रहने वाले हैं। हम इसे 12 को डालेंगे। 12 को डालेंगे तो आप कुछ इस प्रकार से इसमें देख पा रहे होंगे कि यहाँ से आपको 500 पॉइंट ऊपर का, यानी कि जो कि 89 का प्रीमियम है, एंड 500 पॉइंट नीचे का, यानी कि जो कि लगभग 93 का प्रीमियम हमारे सामने मिल रहा है। और इस प्रकार से आपके सामने पुनः ये ग्राफ बन जाएगा। देन उसके बाद में नेक्स्ट डे जाएंगे अपन। ठीक है, मार्केट हमारी रेंज में है, अभी कोई इसमें हम एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। देन उसके बाद में नेक्स्ट डे जाएंगे, अभी भी मार्केट हमारी रेंज में है और हमें 35,000 रुपये का प्रॉफिट मिल रहा है और सिर्फ हमने 6 दिन अभी ट्रेड किया है, यानी कि हमने सिर्फ 6 दिन ट्रेड किया है और अभी कितने रुपये प्रॉफिट चल रहा है, 4 लॉट से मात्र 35,700 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है मात्र 4 लॉट से। ठीक है, देन उसके बाद में ये हमने एग्जिट किया। अब अगले 2 दिन हमें कुछ नहीं करना है, सीधा मार्केट में जब चल रही है 2 दिन कुछ नहीं करना है। देन 22 तारीख को आना है, एक्सपायरी 2 दिन पहले,
ठीक है। शाम को वही 3:29 के आसपास क्या लेना है, 1 2 3 4 5 यानी 334 के आसपास मिल रहा है, इसको सेल कर दो आप। देन उसके बाद में 1 2 3 4 5 जो कि 303 रुपये और ये 334 रुपये, ये 303 रुपये, तो मैं इसको सेल कर देता हूँ 336 रुपये, यानी कि दोनों बराबर हैं। ठीक है, तो आपको ऐसे ही लेना है, यानी कि लगभग बराबर होने चाहिए। ठीक है, मार्केट है हमारी यहाँ पे, क्या करना है, नेक्स्ट डे सीधा। ठीक है, देखा, हाँ अभी यहाँ पे 57,000 रुपये प्रॉफिट चल रहा है। अब मार्केट ने क्या किया है कि हमारी रेंज को तोड़ दिया है। अब तोड़ दिया, क्या करना है कि जिस लेग में हमें प्रॉफिट चल रहा है, यानी कि इस वाले में 18,000 रुपये प्रॉफिट चल रहा है, 336 रुपये का प्रीमियम 27 रुपये का रह गया है, तो इसको अपन को कर लेंगे बुक। ठीक है, इवन बुक किया। अब देन 281 रुपये का अपना प्रीमियम चल रहा है, कौन चल रहा है, P60 का, तो अपन को क्या लेना है, कॉल 60 का 281 रुपये के आसपास का अपन को एक और बेच देना है। ये 235 रुपये का चल रहा है, इसको नहीं लेंगे, इसकी जगह पर इसको ले लेंगे अपन 293 रुपये का, इसको सेल करना है। ठीक है, 4 लॉट सेल कर दिए अपन ने। देन नेक्स्ट डे एक बार और देखना है बस। ठीक है, कुछ इस प्रकार से आपके सामने ये बन गया है। ठीक है, देन उसके बाद नेक्स्ट डे जाएंगे अपन। नेक्स्ट डे आप जाएंगे तो आप देख पा रहे होंगे 62,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया है। मार्केट हमारी रेंज को निकल चुकी है। अब चूंकि एक्सपायरी हो चुकी है तो इसका कोई सेंस नहीं है एडजस्टमेंट का, हमने सिर्फ एक बार इसको एडजस्टमेंट करना है, उसके बाद कोई एडजस्टमेंट इसमें नहीं करना है। देन दोबारा से दोनों लेग को अपन ने एग्जिट कर दिया, यानी कि एक्सपायरी हो चुकी है, और ये जो 24 तारीख थी उस दिन हमारी एक्सपायरी थी। देन उसके बाद में नेक्स्ट एक्सपायरी का वेट करना है, 2 दिन पहले फिर आना है। ठीक है, और उसी प्रकार आपको पुनः आपको देखना है 1 2 3 4 5 यानी कि 100 रुपये यहाँ मिल रहा है हमें। ठीक है, और नीचे की साइड में 100 रुपये के आसपास यहाँ मिल रहा है हमें। दोनों को आपको 500 पॉइंट के आसपास बेच देना है। ठीक है, अब ये रेंज कुछ इस प्रकार से आपके सामने। नेक्स्ट डे गए हम, मार्केट वही है। नेक्स्ट डे गए हम, मार्केट अपनी ही रेंज में है और 75,000 रुपये का हमें प्रॉफिट मिल चुका है, वो भी मात्र एक महीने में 4 लॉट के साथ में। और एक बार हमने एडजस्टमेंट की है, मात्र कितनी बार, सिर्फ एक बार एडजस्टमेंट की है, उसमें भी कोई लॉस नहीं हुआ है, हमें सिर्फ एक बार करने के लिए मिला है। और आप देख पा रहे होंगे सिर्फ 4 लॉट से ही हमें कितने रुपए का प्रॉफिट मिल चुका है, 75,000 रुपए का प्रॉफिट मिल चुका है। ठीक है, अब क्या करना है आपको, मान लीजिए आपको और महीने भी आपको बैक टेस्ट करना है, तो आप क्या करेंगे, इसके नेक्स्ट महीने में आप जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट महीने में आप गए और आपको क्या करना है, वही यूज करना है फंडा। मार्केट में एक्सपायरी से सिर्फ 2 दिन यानी पहले आपको इसको डालना है, यानी कि यहाँ पर कोई एक्सपायरी नहीं है तो एक्सपायरी हमें क्या करना है, यहाँ पर आप हमें इसको डालना है नेक्स्ट महीने में। ठीक है, तो सीधा आप 5 तारीख में आएंगे। ठीक है, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, इसको क्लियर किया मैंने। अब नेक्स्ट महीने में जाऊँगा मैं, 5 तारीख में जाऊँगा और क्या करूँगा, यहाँ से सीधा 1 2 3 4 5 यानी कि इसको सेल करना है मुझे। एंड 218 रुपये के आसपास है तो ये 211 है, इसको सेल कर देना है। ठीक है, और क्या करना है, वही 4 लॉट हम लेने वाले हैं। मार्जिन वही लगने वाला है हमारा, लगभग 4 से 5 लाख रुपए के आसपास मार्जिन इसमें लगने वाला होगा हमारा। प्रॉफिट हमें 25,000 रुपये के आसपास होने वाला है यदि मार्केट हमारी रेंज में रहती है तो। नेक्स्ट डे जाएंगे अपन, मार्केट हमारी रेंज में ही है, कोई छेड़छाड़ी नहीं करेंगे इसमें अपन। देन नेक्स्ट डे जाएंगे, कोई छेड़छाड़ी नहीं है, सीधा 25,800 रुपये हमें मिल गए हैं टोटल पूरे। एक्सपायरी हो चुकी है, ट्रेड को क्लोज किया। अब मार्केट में 2 दिन वेट करो, कोई भी ट्रेड नहीं लेना है। ठीक है, कब लेना है, सीधा मंडे को जाके मंडे में गए। ठीक है, एक्सपायरी से 2 दिन पहले आ गए अपन। दोबारा से 1 2 3 4 5 सेल। देन 1 2 3 4 5 120 रुपये के आसपास है वो प्रीमियम, ये 88 रुपये के आसपास आ रहा है तो हम ये वाला प्रीमियम ले लेंगे जो कि 114 रुपये के आसपास है। ठीक है, ये रेंज बन गई हमारी। देन उसके बाद में नेक्स्ट डे गए। ठीक है, मार्केट सीधा यहाँ से यहाँ पर आ चुकी है, अब हमें इसमें एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, अब चूंकि आप देख पा रहे होंगे यहाँ से यहाँ तक, यानी कि हमारी मार्केट थी कहाँ पर, 50,500 के आसपास थी। ठीक है, और नेक्स्ट डे जब मार्केट खुली, यानी कि मार्केट जो क्लोज हुई है वो हमारी 49,800 के आसपास हमारी क्लोज आई है, यानी कि लगभग 700 पॉइंट के आसपास मार्केट नीचे चली गई है। लेकिन इसमें लॉस हमें कोई भी नहीं है अभी भी। ठीक है, क्योंकि अपन प्रॉफिट में चल रहे हैं। अब क्या करना है हमें, जो इसमें
प्रॉफिट हुआ था। अब इसमें से क्या करना है, जिसमें हमें प्रॉफिट हो रहा है जो कि 114 रुपये का, 13 रुपये का ये रह गया है प्रीमियम, इसको हमें क्या करना है, इस वाले प्रीमियम को हमें बुक कर लेना है। ठीक है, ये मैंने बुक कर लिया। देन ये वाला जो प्रीमियम है 353 रुपये का, उसके आसपास का हमें कॉल 60 का 353 रुपये का बेच देना है, 327, देन 394 रुपये, और ये कितना है 353 रुपये। तो मैं क्या करूँगा 394 रुपये का प्रीमियम ले लूँगा। ठीक है, तो ये मैंने प्रीमियम ले लिया। अब कुछ इस प्रकार से हमारे सामने ये बन गया है। नेक्स्ट डे फिर जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट डे गए, मार्केट वहीं की वहीं है, सीधा 32,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया है हमें, यानी कि टोटल 32,000 रुपये इस महीने में हमें प्रॉफिट में चल रहे हैं। अभी अपन ने सिर्फ इसमें क्या किया है, मात्र इसमें जो ट्रेड ली है वो 2 बार, यानी कि 2 बार ट्रेड ली है, एक में एडजस्टमेंट किया है। ठीक है, देन इसको क्लोज किया। ठीक है, अगले 2 दिन कुछ नहीं करना है। ठीक है, 1-2 कुछ नहीं करना है, संडे सैटरडे पड़ गया, मंडे को आएंगे, सीधा मंडे को क्या करेंगे, वहीं से 1, 2, 3, 4, 5 यानी कि 80 रुपये का यहाँ बेच दिया अपन ने। ठीक है, देन 76 रुपये का इधर बता रहा है और 83 रुपये का इधर बता रहा है ना, तो अपन ये वाला प्रीमियम या ये वाला प्रीमियम कोई भी ले सकते हैं। तो मान लीजिए मैं इस वाले प्रीमियम को ले लेता हूँ जो कि 99 रुपये का चल रहा है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से बन गया अपन ना। देन नेक्स्ट जाएंगे, मार्केट वही है अपनी रेंज में, कोई दिक्कत नहीं है, छोटी सारा प्रॉफिट चल रहा है। नेक्स्ट डे गए, मार्केट वहीं की वहीं है और सीधा अपन ने 43,000 का प्रॉफिट हो चुका है। अभी हमने सिर्फ 3 बार ट्रेड लिए इस महीने में। ठीक है, देन एग्जिट किया। ठीक है, अब उसके बाद में नेक्स्ट 2 दिन कुछ नहीं करना है, पुनः अपन को एक्सपायरी 2 दिन पहले आना है और सीधा 1, 2, 3, 4, 5 65 रुपये का इधर बेच दिया। ठीक है, देन 55 रुपये के आसपास, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ अपन को ये वाला बेच दिया। ठीक है, अब आप जैसे ही इस प्रकार बेचेंगे तो पुनः ये रेंज हमें मिल गई। ठीक है, अब क्या करना है, नेक्स्ट डे गए, 48,000 का प्रॉफिट चल रहा है। नेक्स्ट डे गए, 50,000 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है और इस महीने की एक्सपायरी हमारी हो चुकी है ख़त्म, यानी कि इस महीने हमने कितने कमाया 50,000 रुपये, उस महीने कितने कमाए हमने 75,000 रुपये, टोटल कितने हो गए हमारे 1,25,000 रुपये 2 महीने के अंदर। टोटल कैपिटल कितनी लगी थी हमारी 5 लाख रुपए के आसपास। ठीक है, तो 2 महीने के अंदर हमने कितना कैपिटल डिप्लॉय किया था, तो लगभग मान लीजिए मैं इसको 5 लाख रुपए के आसपास ले लेता हूं कि हमने 5 लाख रुपए मार्केट में डाला था। 2 महीने ट्रेड किया है हमने। ठीक है, 2 महीने में सिर्फ 8 ट्रेड है, यानी 8 बार हमने ट्रेड लिए हैं, यानी कि 4 पहले महीने में थी और 4 दूसरे महीने में थी। ठीक है, तो 8 ट्रेड ली थी। अब 8 ट्रेड ली हैं तो मान लीजिए कि हमारा एक ट्रेड में 2 लेग हमने सेल की थी। ठीक है, तो 8 दूनी 16 हमारी जो ट्रेडें थी वो टोटल हो गई। ठीक है, अब 16 के हिसाब से आप इसमें जो ब्रोकरेज है यदि आप वो निकालेंगे तो मैं मान लेता हूं कि जो एक ट्रेड है उसमें लगभग 60 रुपये के आसपास ब्रोकरेज लग रहा है। ठीक है, तो जो कि लगभग आपका 96 यानी कि 960 रुपये, तो मैं इसको 1000 रुपये मान लेता हूं कि 1000 रुपये के आसपास आपका मात्र 2 महीने में ब्रोकरेज लगा है। आपने 2 महीने के अंदर 1,25,000 रुपये कमाए हैं, जो कि आपकी टोटल कैपिटल का लगभग 25% होता है। बहुत ही ज़्यादा रिटर्न, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सिक्योर ट्रेडिंग के साथ यह जो आपको प्रॉफिट मिला है वो माना जाता है। यदि आप 2 महीने में 25% का रिटर्न मार्केट से निकाल रहे हैं तो बहुत ही बढ़िया माना जाता है एक ट्रेडर के लिए। तो अगर आप भी इस वाली स्ट्रेटजी को डालना चाह रहे हैं और आप देखना चाह रहे हैं कि क्या ये रियल में प्रॉफिट देती है, तो आप इसे मात्र 2 लॉट से आप इसे 1 महीने 2 महीने डालकर देखें, आप खुद यह ऑब्जर्व कर पाएंगे कि हाँ ये जो स्ट्रेटजी है वो प्रॉफिट दे रही है। और सिंपल एंड सरल यह स्ट्रेटजी है, सिर्फ एक बार आपको एडजस्टमेंट करनी है यदि मार्केट हमारी रेंज के यानी कि जो हमने प्रीमियम बेचे हैं उसके ऊपर निकलती है तो, और यदि नहीं निकलती है तो कोई एडजस्टमेंट नहीं करनी है, सीधा मार्केट में बैठे रहना है और आपको ऑटोमेटिकली 2 दिन के अंदर बढ़िया प्रॉफिट मिलता है। क्योंकि एक्सपायरी से 2 दिन पहले यदि आप इसको डालते हैं तो जो थीटा डिके होता है वह बहुत फास्ट डिके होता है और आपके फेवर में वह काम करता है, जिससे आपको जो प्रॉफिट होता है वह तेज होता है, जल्दी होता है। ठीक है, तो ये थी हमारी स्ट्रेटजी शॉर्ट स्ट्रैंगल विथ 2 डे ट्रेड। ठीक है, यदि आपको स्ट्रेटजी अच्छी लगी है तो वीडियो को एक बार लाइक कर दें और आप
आपको अच्छी लगी है तो एक बार कमेंट आप जरूर कर दें कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और हमने मार्केट से संबंधित बहुत सारी स्ट्रेटजी अपने यूट्यूब चैनल पर डाल रखी हैं, तो आप जाकर हमारा वीडियो चैनल सब्सक्राइब कर लें और वहाँ से बहुत सारी स्ट्रेटजी देख सकते हैं इसी प्रकार की। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।